ओम शांति। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फील भागवत गीता इन रियल लाइफ में। यहां हम बातें करते हैं जीवन के अंदर गीता को कैसे देखें, भागवत गीता को कैसे समझें। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा रावण राज्य से जुड़ा हुआ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं, लिखा है ऊपर, कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो गया है। कलयुग दोस्तों अब बच्चा नहीं बूढ़ा हो गया है, समय ख़त्म हो गया है। ना के बराबर समय बचा हुआ है। बहुत गई थोड़ी रही, अब बहुत थोड़ा समय रहा हुआ है। जैसा कि आप तैयारियों से देख सकते हैं, हम सब ने, पूरे वर्ल्ड में हर देश ने अपने अपने एटॉमिक बॉम्ब्स का भंडार इकट्ठा किया हुआ है। ये एटॉमिक बॉम्ब्स ये नहीं कि ये ख़राब चले जाएंगे या ये यूज़ नहीं होंगे। जब ये यूज़ होंगे तो विनाश का कार्य ज़रूर करेंगे। हमें दूसरे शास्त्रों में और चीज़ों में ये सुनने को मिलता है कि अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। लाखों वर्ष नहीं पड़े हैं, बहुत बहुत कम समय है। आप पिछले 2-3 वर्षों से तो देख ही रहे हैं कि लगातार हर साल कोई ना कोई ख़तरनाक बीमारी हमें घेर लेती है और हमें बहुत से प्रिय दोस्त मित्र खोने पड़ते हैं। इसी प्रकार अब आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं, लड़ाई झगड़े लगे रहेंगे। दोस्तों अभी रिहर्सल चल रही है तीसरे विश्व युद्ध की, और जैसे ही वो छिड़ता है, अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो समझ लो 1 साल में सब समाप्त। इसमें भी ध्यान रखने की बात यह है, चित्र में ही दिखाया है नीचे, कि पृथ्वी जो है वो अपने अंतिम सांसें गिन रही है। ये विश्व युद्ध पूरी पृथ्वी को मनुष्य विहीन कर देगा। बहुत थोड़ी आत्माएं इस धरा पर बचेंगी जो भाग्यशाली हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? इसमें ऊपर दिखाया है चित्र में कि अधर्म बैठा है और वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी लकड़ियों से आग जलाए बैठा है और पूरी प्रकृति को, पूरी पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, जला रहा है। तो आज आप देखिए, क्या कोई भी ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर बुराइयां ना हो? कोई नहीं बचा हुआ। सभी के अंदर कुछ ना कुछ बुराई ज़रूर है। तो जब सभी के मन में बुराइयों ने घर कर लिया है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इस राज्य को रावण राज्य कह सके। रावण राज्य क्या होता है वो भी जानते हैं। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के अगर मिल जाते हैं तो वो एक संपूर्ण रावण का प्रतीक हो जाता है। इसीलिए रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। और आज अगर आप देखेंगे, खास भारत में सभी देश और खास भारत, उनमें शादियां ज़रूर हैं घरों में, और जब शादी होती है तो पुरुष और स्त्री मिल जाते हैं आपस में, और जब वो मिलते हैं तो एक रावण खड़ा हो जाता है। तो अब घर घर में रावण है तो रावण राज्य है। ये रावण राज्य कैसे विनाश के नजदीक जा रहा है ये हम कुछ आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। जैसे जनसंख्या विस्फोट, आप कह सकते हैं ये किसी विस्फोट से कम नहीं है। 1947 में हमारे देश भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। 1950 में ये 37 करोड़ हो गई थी और ये अब 2021 में 140 करोड़ हो चुकी है।
35 करोड़ से सीधा 4 गुना। तो इतने कम समय में 70 साल में कोई गलत नहीं है ये कहें अगर हम के 4 गुना हो गई जनसंख्या। और जब इतना बड़ा विस्फोट हो रहा है पॉपुलेशन का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया और ज्यादा समय चलेगी? क्यों? क्योंकि अगर हम एक देश भारत की व्यवस्था को देखें तो अगर हमें और 70 साल काटने पड़े इस तरह का, तो हमें यही 4 गुना जनसंख्या हो जाएगी। और अगर हम नॉर्मली मान के भी चलते हैं, कुछ लोग मर भी गए, विश्व युद्ध हो गया और कुछ हो गया, उसमें भी कुछ घटनाएं घटी, वैसे ही रिहर्सल भी चली तो उसमें भी घटनाएं घटी और कुछ मनुष्य कम हुए, तो भी अगर हम 100 करोड़ लेकर भी चलते हैं तो भी आज 2021 में 140 करोड़, अगले 50-60 वर्ष में अगर हम 4 गुना ना मानकर 2 गुना भी मान लेते हैं तो 200 करोड़ से ऊपर जनसंख्या चली जाएगी। 280 करोड़ के लगभग, 300 करोड़ के नजदीक। और ऐसा होने पर हमें जितनी व्यवस्था अभी है भारत के अंदर, बिजली, पानी, रहने के लिए घर, उतनी ही और चाहिए, उतना ही धन और चाहिए। सबसे बड़ी जो समस्या की बात है वो ये है कि जब मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं तो हम अपने ही खेतों वाली जो जगह है, हरित भूमि जो है, जिस पर हम अन्न उगाते हैं, उसी पर अपने घर जाकर बनाते हैं, वो लोग बेच रहे हैं, उन पर फ्लैट कट रहे हैं। खाएंगे क्या? जनसंख्या डबल ट्रिपल हो जाएगी, खाना उगाने के लिए जगह बचेगी नहीं, तो खाएंगे क्या? तो इस पॉइंट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समय नजदीक है। और उससे पहले तो आप आसार देख ही गए हैं, लड़ाई झगड़े के, विश्व युद्ध के, अगर वो छिड़ा तो वैसे ही लोग खत्म हो जाएंगे। आपको अंदाजा लगाना चाहिए, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिरे थे, उन बॉम्ब की एनर्जी थी 63 किलोवाट, 63 किलोवाट, और उन्होंने शहर खत्म कर दिया था। आप अगर आज का बॉम्ब देखें तो आज के एक बॉम्ब ऐसे भी हैं जिनकी 83,000 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता है, 83,000 किलोवाट। तो जब वो गिरेंगे तो वो पूरी पृथ्वी के वातावरण को बदलेंगे, ना कि केवल एक जगह के। और जो आज गर्मियों में आप देखते हैं 48 डिग्री पर टेम्परेचर चला जाता है, वो उनके कारण पृथ्वी के कोने कोने तक 70 डिग्री भी अगर पहुंच गया तो जिएंगे कैसे? पानी आप लोग बर्बाद करते जा रहे हैं, वृक्ष आप लोग लगा नहीं रहे हैं। पहले नदियां इसीलिए बनी रहती थी कि उनके दोनों किनारों पर 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर तक वृक्ष होते थे, और वृक्षों के कारण ही पानी की का जो लेवल है वो बढ़ता है नदियों के अंदर। और अब सारे वृक्ष काट दिए हैं तो नदियां सूख गई हैं, उनमें पानी नहीं, और पानी ना होने के कारण आगे जाकर पीने के पानी की किल्लत आएगी ही आएगी। तब क्या हाल होगा मनुष्य? अभी पानी बिकना शुरू हो गया है, उस समय से जानिए कि क्या वैल्यू होगी पानी की। अभी हवा भी बिकनी शुरू हो गई, ऑक्सीजन की देखो कितनी किल्लत थी अभी के कोरोना काल में। तो सोचिए क्या हाल होगा दोस्तों अगर हमें हवा भी खरीद के लेनी पड़ेगी, काम धंधे रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट के 20-20 हजार बच्चे हर साल जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए नौकरियां कहां से लाएंगे? सभी व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, सभी के पास इतना धन भी नहीं होता है कि उनके माँ बाप सभी को एक व्यापार खोल के दे सके।
सरकारें तो आज के टाइम पर काम कर ही नहीं रही है। इतने हिंट बहुत हैं दोस्तों। आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए और सोचिए, जो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई सेवा करके ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, और हम इस चित्र में जो दिखा है कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं कि भगवान आ चुका है। और इन सारी चीजों को देखते हुए भी जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है किसी समस्या में, इसी प्रकार आंखें मूंदे हुए हैं। हमें तो कुछ नहीं पता, ऐसा तो होता ही आया है, ये तो संसार है, इसमें तो ये चलता ही है। इस तरह की बातें करते हैं लोग, जबकि यही सबसे घातक है हमारे लिए। हमें जो आने वाला समय है उसकी तैयारियां पहले करके रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, और जिन्होंने पूरा देखा है उनके बात समझ में भी आई होगी। तो जिनके बात समझ में आई है वो अपनी तैयारियां करें। आने वाले बुरे समय के लिए मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ। घर में एक हाथ से पीसने वाली चक्की जरूर होनी चाहिए, आटा पीसने वाली। अपने घरों में हर साल या 2 साल का राशन जरूर रखिए। गेहूं की टंकी में आप नीम के पत्ते, माचिस की डिबिया और आदि आदि जो प्रोटेक्शन होती है कीड़े सुर्सियों से बचाने के लिए वो रख सकते हैं, लेकिन स्टोर करके अपना भंडारण जरूर रखिए। आने वाले समय में जैसे कि कोरोना काल में हम घरों में बैठ जाते हैं, नहीं पता कि कितना लंबा समय तक बैठना पड़े। सोलर सिस्टम, सोलर पैनल अपने घरों में कुछ पंखे और कुछ लाइट के लिए जरूर होना चाहिए। ये कुछ सावधानियां अपने घरों में जरूर कर ले दोस्तों, आने वाले पूरे समय से पहले। और सबसे बड़ी बात, अपने इष्ट देव और परम पिता परमात्मा शिव की स्मृति निरंतर बनाए रखें। ऐसा करने पर आपको बहुत ही सुखद, शांति, आनंद, प्रेम महसूस होगा और सुरक्षा महसूस होगी। तो आपने इन दोनों चित्रों से आज बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करता हूं आप लोग अमल करेंगे। आज्ञा चाहता हूं।